हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। तो आज का जो टॉपिक है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के अंदर पहले हम पढ़ेंगे लिमिट एट इनफिनिट एंड इन्फिनिटी लिमिट्स। तो लिमिट एट इनफिनिट जो होता है, इफ एफ ऑफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर एल होगा तो एफ ऑफ एक्स आर्बिट्ररली क्लोज होगा एल के फॉर ऑल लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली एट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, अगर इसका जो एफ ऑफ एक्स का लिमिट एम होगा तो फॉर वेरी नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एम। नेक्स्ट इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स जो है, अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है विदाउट बाउंड एट एक्स इक्वल टू ए। एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसे कर्व अप्रोच करता है एट इन्फिनिटी, यानी कर्व जो है एसिम्पटोट को टच करने की बहुत कोशिश करता है। बड़े लंबे सफर के बाद इसके करीब तो जा पाता है लेकिन इसे कभी टच नहीं कर पाता। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो कर्व है एट पॉइंट इन्फिनिटी, ये एसिम्पटोट को अप्रोच करता है। तो बेसिकली एसिम्पटोट तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड एसिम्पटोट। अगर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है विदाउट बाउंड एज एक्स अप्रोच टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस या ए माइनस पे एफ ऑफ एक्स जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए, ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर ये जो कर्व एफ ऑफ एक्स का जो कर्व है एट ए पॉइंट है, ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। और किसी भी फंक्शन के इनफाइनाइट वर्टिकल एसिम्पटोट हो सकते हैं। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर बी होता है तो वाई इक्वल टू बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। सिमिलरली आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर वाई इक्वल टू बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एफ ऑफ एक्स की जो कर्व है ये एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बी को अप्रोच करता है। तो ये जो y इक्वल टू बी है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। नेक्स्ट जो है इंक्लाइंड एसिम्पटोट या ओब्लिक एसिम्पटोट। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर पैरेलल नहीं होगा एक्स एक्सिस या y एक्सिस के साथ, एफ ऑफ एक्स की जो कर्व है एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर वो लाइन को अप्रोच करेगा। यानी जो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी जो होगा वो अगर जीरो होगा तो इसे हम कहेंगे ओब्लिक एसिम्पटोट। तो जैसे कि नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो कर्व है एफ ऑफ एक्स का एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है इसको अप्रोच करता है। और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि मैथमेटिकली किसी भी कर्व पे एसिम्पटोट निकालने को पूछा होगा तो उसे कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व xy into x minus 2 minus x plus 3 whole into x minus 1 equal to 0। तो इससे अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x plus 3 into x minus 1 डिवाइडेड बाय x into x minus 2, क्योंकि f of x। पहले हम इसका वर्टिकल एसिम्पटोट निकलते हैं। तो जो वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, अगर ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी भी पॉइंट पर बाउंडलेसली इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, यानी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाता है, उस पॉइंट में जो लाइन बनेगा एक्स इक्वल टू ए, उस लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। यहाँ पर हम देख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 2 ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो फॉर एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो इसकी जो वैल्यू होगा वो नीचे 0 हो जाएगा, तो समथिंग बाई 0 ये जो होगा प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली एट लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस इसका जो वैल्यू होगा फंक्शन का x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स टू, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 0 एज ए asymptote. Similarly, for x equal to 2, at limit x tends to 2 plus, जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो फॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 टू x डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 जो है ये एसिम्प्टोट कर लो। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका दो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स होगा जो कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम देखते हैं जो फंक्शन की लिमिट है वो एट x टेंस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कहाँ पर अप्रोच करता है, किस पॉइंट पर। तो फॉर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जो फंक्शन है कहाँ पर अप्रोच करता है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से ऊपर से अगर x प्लस 3 जो फैक्टर है यहाँ से अगर x कॉमन ले ले, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई एक्स इंटू ये फैक्टर से अगर x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 से अगर x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स। तो यहाँ पर ये जो x है ये कैंसल आउट हो गया और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वाला जो टर्म है 3 बाई इन्फिनिटी ये चला जाएगा 0 को, ये भी टर्म चला जाएगा 0 को, और ये वाला भी टर्म चला जाएगा 0 को, ये हो जाएगा प्लस 1। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर ये जो f ऑफ x की वैल्यू होगा ये भी 1 होगा। y इक्वल टू 1 जो है ये होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। Problem number 2. Find the inclined asymptote of the curve f of x equal to 3x divided by x minus 1 plus 3x. तो inclined asymptote हम कैसे निकालेंगे ना, हमें पता है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये inclined asymptote कब होता है ना, जब लिमिट x टेंस टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर f ऑफ x माइनस एम एक्स प्लस सी जो है वो क्या है ना 0 होगा, तो जाकर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये होगा इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। तो c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से c का जो वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस एम एक्स। तो यहाँ से अगर बोथ साइड में x डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी f of x minus mx divided by x equal to limit x tends to infinity c by x। यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x tends to प्लस और माइनस इन्फिनिटी f of x by x माइनस m, और ये जो लिमिट x tends to infinity c by x की जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा 0। यहाँ से m की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x बाई x। ये जो फॉर्मूला से हम m निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर m और c की वैल्यू हमें पता हो तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। तो यहाँ से m की जो वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू
प्लस इंफिनिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि है का लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ऐसे ही माइनस इंफिनिटी के लिए लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये भी हो जाएगा 3। तो यहाँ पर m हमें मिल गया 3। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की जो फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी 3x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3x, यहाँ पर m है 3, तो माइनस एम एक्स जो होगा ये हो जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ पर 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी 3x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस और माइनस इंफिनिटी 3x डिवाइडेड बाई एक्स, अगर नीचे से कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और ये वाला जो टर्म है आटे प्लस और माइनस इंफिनिटी में चला जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 3, और m है 3 और c है 3। तो यहाँ पर y इक्वल टू 3x प्लस 3 जो है ये हो जाएगा इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। Problem number 3. Find the inclined asymptote of the parametric prop x equal to t divided by 1 plus t cube, y equal to t square divided by 1 plus t cube। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा उसी तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर t टेंस टू माइनस 1 होगा तो बोथ x और y इंफिनिटी को चला जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये इंक्लाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y। तो हमें पता है m की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y बाई एक्स, जो कि है बराबर हो जाता है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पर ये t टेंस टू माइनस 1 हो जाएगा। y की जो वैल्यू है ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू, ये रहेगा x की वैल्यू t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू। तो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया डिनोमिनेटर और t स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो ये यहाँ पर बचेगा लिमिट t टेंस टू माइनस 1 t। तो 8t टेंस टू माइनस 1, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर हम c निकाल देंगे, तो c की जो वैल्यू होता है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y माइनस एम एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू माइनस 1 y की जो वैल्यू है t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू। यहाँ पर m की जगह पर हम पुट कर लेंगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू, जो कि है x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू माइनस 1 t प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू। तो यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर से t अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, और नीचे 1 प्लस टी क्यू को अगर फैक्टराइज कर दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसल आउट हो गया, लिमिट t टेंस टू माइनस 1 t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। और t टेंस टू माइनस 1, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर m जो है माइनस 1 और c जो है माइनस 1 बाई 3।
तो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हो जाएगा y इक्वल टू -x-1/3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 3y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द asymptote ऑफ कर्व। वैसे ही अगर आपको किसी भी फंक्शन के सारे एसिम्प्टोट निकालने के लिए बोला होगा तो इसका तीनों एसिम्प्टोट यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इसी तरह से निकलेंगे। आई होप ये जो एसिम्प्टोट्स के कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।